स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योर फ्लूइड, उसकी जो है वो हॉर्मोन्स हैं, और सेरस फ्लूइड है। यस यू आर राइट, सेरस फ्लूइड। और अगर फ्लूइड सूख जाती है कहीं की, फॉर एग्जांपल प्लूरल फ्लूइड, फॉर एग्जांपल जॉइंट्स की फ्लूइड, सबके लिए स्प्लीन टोन करना चाहिए। स्प्लीन को टोन करेंगे तो होगा। क्या टोन करेंगे? ये बॉडी फ्लूइड्स कहाँ से एक्सटर्नलाइज हो रही है? बॉडी फ्लूइड्स कहाँ मिल रही है, कहाँ मिलती है? सबसे पहले मैंने बताया कि बॉडी फ्लूइड जो है ब्लड के साथ रहता है। नहीं तो ब्लड में ये कहाँ किडनी में जाता है तो छन जाता है, अलग हो जाता है। जी। तो वहां से फिर चालू होता है फिल्टर होना। फ्लो चार्ट एक बार दिया था ना आपको उधर। अ, हाँ, वो फ्लो चार्ट में ठीक है सर। तो जो इम्प्योर फ्लूइड्स हैं वो थोड़े हैवी होते हैं। सर। वो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आंख से निकाल दिया जाता है, नाक से निकाल दिया जाता है, पेशाब के रास्ते निकल जाता है, लैट्रिन के रास्ते निकल जाती है, पसीने के रास्ते निकल जाता है, आंसू के रास्ते निकल जाता है। ये सब इम्प्योर फ्लूइड है जो शरीर से बाहर निकलता है। सर। प्योर फ्लूइड्स भी है। अच्छा, फ्लूइड का मतलब क्या समझते हैं गुप्ता जी? हु विल टेल मी, ये फ्लूइड है क्या? फ्लूइड से तो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है इसमें। वाटर भी है तो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, हॉर्मोन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, सभी ये कुछ है भी चीज फ्रूट्स है। में। देखो एक बात समझो, अलग अलग उन्होंने कहा समझने के लिए, चाइनीज ने, दे आस्क टू अंडरस्टैंड सेपरेटली, बट द पॉइंट इज दैट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज ची ओनली। तो थोड़ा डेंसर ची इज फ्लूइड। फ्लूइड में भी फिर डिफरेंशिएशन है। देयर आर लाइक इन द ची वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स, है ना? सिमिलरली इन फ्लूइड ऑल्सो वी हैव डिफरेंशिएशंस। हम्म। दो प्रकार की डिफरेंशिएशन किया। एक उन्होंने किया कि जो इम्प्योर फ्लूइड है मैनी दैट हैज टू गो आउट वेस्ट, नॉट यूजफुल फॉर बॉडी एंड लाइफ। और एक प्योर फ्लूइड है विच हैज टू बी यूज्ड इन द बॉडी, मोस्टली फॉर lubrication, for long term changes in the body, that is hormones. For protection also there are certain things which are chemically protecting us, एंटीजेंस कहते हैं उसको। ये सब है फ्लूइड में, दे आर ची ओनली। तो उसकी कैटेगरीज है अलग अलग। दो बड़ी कैटेगरी कही उन्होंने, इम्प्योर एंड प्योर। इम्प्योर तो हमने आपको पांचों बता दिया। प्योर जी। फ्लूइड इसी तरह से कई जगह, इन सो मेनी प्लेसेस, कल तो बताया था, लेकिन अगर नहीं है तो मैं एक डाल दूं इसमें है। अ, आपके पास जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज बुक है कि नहीं? है, बुक है सर। और उसमें वो भी है, स्प्लीन वाला थोड़ा इसमें समझना था, बाकी तो समझ पेज में आ गया। नंबर, अरे भाई स्प्लीन की चीज टोन करोगे सरस फ्लूइड बढ़ेगी और क्या। क्या है उसमें, है ना? और आपके पास अगर ये है तो पेज नंबर 20। 21 पर है हाँ 21 पे देख लीजिए। सर। ठीक है ना? तो सेरस इसमें क्या बताना, क्या पूछ रहे हैं आप? स्प्लीन की ची को टोन करना है, ब्लड को टोन करना है, ठीक है सर। स्पेशली यांग टोन करना है। यांग क्यों टोन करना है? क्योंकि एक्सटर्नलाइज कौन सी चीज करेगी, यांग फोर्स करेगा कि यिन फोर्स? यांग करेगा। यांग ची बढ़ानी है पड़ती है ना, हर चीज के लिए। जब बढ़ाना हो कोई हार्मोन
तो यांग ची ही टोन करनी पड़ती। कोई कम करना है, तब आपको यिन बढ़ानी पड़ेगी। जेनरेशन चाहे किसी भी चीज का हो, यिन का हो या यांग का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी यांग फोर्स की है, यांगची की है। यांग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एवरी जनरेशन, ठीक है। इसे कुछ समझ। ठीक है। आपको मान लो घुटने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि फ्लूइड सूख गई। आप स्प्लीन ची को टोन करो, बस खास खत्म। हो गया, घुटने का दर्द जाएगा। करके तो देखो। हाँ सर। लेकिन घुटने का दर्द केवल इस फ्लूइड के सूखने से नहीं, बहुत सी बातें होती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ज्यादा फ्लूइड हो गई, तब क्या करेंगे? जनरेशन कम करना होगा। इकट्ठी हो रही है ना, सर्कुलेट नहीं हो रही है वो। ये एक्सेस। हाँ। सर्कुलेट करना होगा। हु विल सर्कुलेट? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ या फ्लूइड्स? किडनी। या किडनी। हाँ। देखो, आपने देखा होगा पेशेंट्स को कि कुछ लोग आते हैं, घुटने का दर्द है, घुटने में स्वेलिंग है, पैर में स्वेलिंग है। दो तरह की स्वेलिंग होती है। एक स्वेलिंग होती है जिसमें पिटिंग होती है। पिटिंग समझते हैं आप? प्रेस कर दिया तो हाँ, एक गड्ढा दबाने पर। जी। उसका मतलब है कि फ्लूइड्स हैव गॉट एक्युमुलेटेड अंडर द स्किन। तो फ्लूइड को वहां से निकालना है, सर्कुलेट करना है ना? और अगर बलगम है वहां, तब भी निकालना है। तो कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर्कुलेशन जो है फ्लूइड की, उसका सोर्स कौन है? किडनी। और फ्लूइड को ची में बदलना, सब्सटैंशियल को नॉन सब्सटैंशियल में बदलने वाला कौन है? यांग। सब्सटैंशियल चीज को नॉन सब्सटैंशियल में बदलना स्प्लीन का काम है, ह्यूमिडिटी का काम। दैट इज द ट्रांजिटरी फेज। जो अर्थ है उसकी जो एनर्जी है वो ह्यूमिडिटी है। तो कहीं भी बलगम हो जाए, नाक से निकल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो स्प्लीन को नहीं भूलना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करते हैं, घुटने में ऐसे स्वेलिंग हो गई और वो स्वेलिंग में पिटिंग हो रही है, तो सबसे बड़ी बात है किडनी की सर्कुलेशन। किडनी करेगा तो फंक्शन ऑफ किडनी, मीनिंग मीनिंग देयर बाय यांग ऑफ किडनी टोन करते हैं। ये करते हैं हम लोग। दिस इज हाउ वी ट्रीट। क्लिनिक जिनके पास है उनसे पूछो, आपका क्लिनिक है ना, करते होंगे आप भी। साथ में अगर नहीं हो तो क्या करना चाहिए? अगर बुढ़ा आदमी है, नहीं, बलगम वगैरह है, तो हो सकता है कि वो नहीं जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? स्प्लीन को भी टोन करना चाहिए। स्प्लीन की यांग, किडनी और स्प्लीन की यांग दोनों टोन करो, चली जाएगी। एक दूसरी स्वेलिंग होती है जिसमें पिटिंग नहीं होती है। अगर पिटिंग नहीं हो रही है तो क्या करें? व्हाट इज इट? वो फ्लूइड नहीं है, क्या है वो? ची है। ची स्टैग्नेट कर गया है। ची स्टैग्नेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? सर्कुलेशन ऑफ ची के लिए कौन जिम्मेदार है, केतन भाई? लंग्स। लंग्स। तो ऐसी स्वेलिंग के लिए क्या करते हैं ट्रीटमेंट? ऑपोजिट फ्लो। लंग्स एंड स्प्लीन की ची को टोन करना है। काय के लिए अपोजिट फ्लो? कहीं डिपॉजिट हो जाएगा, कहीं स्टैग्नेशन हो जाएगा, तब अपोजिट फ्लो करेंगे। हम्म। ठीक है। पूरे पैर में स्वेलिंग है ना? हाँ। कुछ डिपॉजिट हो जाएगा, कोई मेरिडियंस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मेरिडियन में फ्लेम हो जाता है। अभी वी विल गो टू, आगे हम लोग अभी बात करेंगे। तो स्प्लीन समझ गए आप? समझ गया सर। स्प्लीन की, अब बॉडी फ्लूइड और सॉलिड और फ्लूइड दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। जो जो जी। ऑर्गन में जाया गया उसकी अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस,
pertaining in that particular organ. Yang chin ye, chin is yang, ye is yin. The chin force pushes out that portion of fluid. वो पोर्शन फ्लूइड का बाहर चला जाएगा जिसमें, तो सेरस फ्लूइड अगर निकालनी है कहीं से भी तो कहां से निकलेगा? कौन जिम्मेदार है? स्प्लीन। हाँ, तो अगर प्लूरिसी बढ़ गई तो क्या करें? प्लूरा, लंग्स में पानी भर गया तो क्या करें? वहां अलग बात है। लेकिन अगर लंग्स में पानी कम हो जाए तो क्या होगा? फ्लूइड कम हो जाए तो क्या होगा? सांस लेने में दर्द होगा, पेन इन द होल चेस्ट। सांस, क्योंकि लंग्स विल बी लाइक दिस, तो उसको लुब्रिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? वो लुब्रिकेशन के लिए जो सरस फ्लूइड चाहिए वो नहीं है, वो कम है, तो क्या होगा? जलन होगी, फायर, टेम्परेचर बढ़ेगा। गुप्ता जी, दोनों हाँ ले सर, समझ गया सर। आपस में घर्षण होगा तो जी। पेन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, जलन होगी। तो जी। अगर हाँ प्लूरल फ्लूइड कम हो जाए तब भी आपको स्प्लीन को ही करना है। कैसे करेंगे? लंग्स में जाके स्प्लीन की पॉइंट को टोन करके स्प्लीन में जा करके उसकी यांग को बढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ, टीसीएम में दूसरा है, फार्मूला है। अब आप हमारे साथ हैं तो अपना फार्मूला बनाते हैं हम। हमारे पास बीजिंग जी सर। मेरिडियन है, उनके पास ची का मेरिडियन ही नहीं था ना चाइनीज के पास, वो तो फंस गए थे। ये सारे फंसे हुए लोग हैं जो बीजिंग मेरिडियन नहीं जानते। तो पार्क साहब ने भी निकाला कुछ। उससे भी काम होता है, काफी काम होता है, लेकिन अपना सीधा मतलब है। तो हर जगह सेरस फ्लूइड जहां भी चाहिए, ब्रेन में चाहिए, सीएसएफ चाहिए, क्या करें? पेरिकार्डियम में जाके स्प्लीन पे जाएंगे। बस। ठीक तो है, समझ तो गए। सर, हाँ। मैंने ये किया था, हाँ। एक डॉक्टर पे ही किया था। पीछे इंजेक्शन लगाते हैं सीजेरियन करने के लिए, हम्म। कमर के पीछे। हम्म। तो फ्लूइड निकल गया था, सीएसएफ निकल गया था, तो डॉक्टर का फोन आया कि ये बेहोश हो गए है पूरी तरह से। हम्म। वो एलोपैथी में 12 दिन में होता है ये ठीक। हमने एक दिन में किया, ये पेरिकार्डियम ह्यूमिडिटी में टोन कर दिया तो वो ठीक हो गया, एक दिन में ही ठीक हो गया। सीएसएफ, ये हाँ। सीएसएफ बना के चला आया। हाँ। सीएसएफ क्या है? ब्लड के साथ है, दैट हैज टू बी एक्सटर्नलाइज्ड। हाँ। तो स्कल एंड स्पाइन, दे आर हॉटनेस, नहीं? तो आपको कहां जाना है? पहले हार्ट में जाओ, हार्ट की हॉटनेस में जाओ, हॉटनेस से पेरिकार्डियम में गए, पेरिकार्डियम में जाकर के ह्यूमिडिटी में जाकर के स्प्लीन को टोन करने के बाद हो गया काम। हम्म। अब हार्ट में नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन पेरिकार्डियम के स्प्लीन में गए, हो गया काम, तो हो गया ना। हाँ। और स्प्लीन की ची में गए, और पेरिकार्डियम की इम्यूनिटी में गया। गुप्ता जी देखो कैसा स्मार्ट आदमी है ये। केतन भाई। हम्म। एक दिन पूरा हुआ भी नहीं उसमें। ब्रेन के पीछे हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है, और 11 दिन तक वो बेड में ही रहती है, यूरिन सब कुछ बेड में ही होता है। वो खड़ा नहीं हो गया, वो एक दिन में ही हो गया। और मैंने उसका वीडियो भी बना लिया। वो डॉक्टर थी खुद, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर। अभी समझ में आ रहा ना? प्योर आ बॉडी रहा है सर। फ्लूइड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिन फोर्स इन द ब्लड। तो हमेशा फ्लूइड कहाँ है? ब्लड के साथ है। ब्लड के लिए हमारे पास मेरिडियन है। अगर आप बीजी मेरिडियन जानते हैं, अभी तो आपने किया है ना बीजी मेरिडियन। हाँ, किया सर। बीजी मेरिडियन में हर ऑर्गन के लिए एक ब्लड की मेरिडियन है, फायर मेरिडियन। सर। उसमें फ्लूइड पोर्शन कौन सा है? ह्यूमिडिटी है, खत्म। समझ में आ रही है? आ रही है सर। अरे बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, उसको भी सोच के आप ठीक कर सकते हैं, है ना? बड़ी पावर है भाई एक्यूपंक्चर में। चलो,
शैल वी गो अहेड? और कोई जी क्वेश्चन? सर। चलिए, और कुछ पूछना हो? और कुछ पूछना है? नहीं जी। पूछ? चलो, ये सब हो गया, ये भी हो गया। फंक्शंस ऑफ ची हम लोगों ने देख लिया, बॉडी फ्लूइड्स भी लगभग देख लिया। बॉडी फ्लूइड की और भी बात कर सकते हैं हम लोग पहले, लेकिन हम समझते हैं कि ची की बात की जाए पहले कि बॉडी फ्लूइड को ही बढ़ाया जाए। थोड़ी सी ची की बात कर ली जाए आए, ताकि वो फिनिश हो जाए। चलिए। देखो, चाइनीज ने टीसीएम में ची से संबंधित रोग हैं, ब्लड से संबंधित रोग है, बॉडी फ्लूइड से संबंधित रोग है, एसेंस से संबंधित रोग है। तो एक तरह से लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ची के किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस कैन अकर बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ ची। तो ची में 5 प्रकार की बात हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? एक तो डेफिशिएंसी ऑफ ची हो सकती है। एक एक्सेस ऑफ ची हो सकती है, जिसको हम स्टैग्नेशन ऑफ ची कहते हैं। एक डेफिशिएंसी ऑफ ची, एक स्टैग्नेशन ऑफ ची। अगर डेफिशिएंसी ऑफ ची जो है वो और कम हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ ची क्रॉनिक होने लग जाए, तो हम क्या कहते हैं? ची सिंक कर गई है। ची के, देखो ची क्या है, यांग प्लस यिन इज इक्वल टू ची। मैं लिख के बताऊं क्या? नो सर। अरे केतन भाई, आप पुराने आदमी हो, जो नए लोग हैं उनके लिए तो लिख देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा उनको, नहीं? हाँ सर। देखो, सबको दिख रहा है? जी सर। दिख रहा है सर। इसमें प्योर यांग अवेलेबल नहीं है, प्योर यीन अवेलेबल नहीं है। तो यांग का मतलब यांग ची, यीन का मतलब यिन ची। समझ में आ रही बात? अच्छा, यांग के लिए हमारे पास वर्टिकल मेरिडियन है, यिन के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, और ची के लिए हमारे पास डायगोनल मेरिडियन है। ठीक समझ में आ रही है? आ जी। रही है सर। अब क्या किया, अगर समझो हमारा यांग कम हो गया, तो क्या कंडीशन हो सकती है? फंक्शंस कम हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। दिस विल डू व्हाट?
डेफिशिएंसी ऑफ यांग हो अगर, तो क्या होगा? यिन तो ठीक है, यांग कम हो गया, क्या होगा? ची डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंट। हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ ची। अच्छा, यांग के बदले मान लो यांग ठीक है, समझो आप यांग ठीक है और यिन डेफिशिएंट हो गया, तब भी यही बात होगी। हाँ। यांग कम हो जाए या यिन कम हो जाए, दोनों ही केस में क्या होगा? ची कम हो जाएगी। हम्म। तो डेफिशिएंसी ऑफ ची अगर हो जाए तो वी विल हैव टू फाइंड आउट कारण क्या है, यांग कम हो गई है कि यिन कम हो गई है, ये हमें पता करना पड़ेगा। अब इस कमी में दो बातें हो सकती हैं, क्या हो सकता है? बड़े ध्यान से समझो। आइदर, नंबर वन क्या हो सकता है कि जेनरेशन कम हो रही है, फॉर सम रीजन। दूसरा क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन। रीच नहीं हो रही है, नॉट रीचिंग एट द डिजायर्ड प्लेस एट डिजायर्ड मोमेंट, माने डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? वी विल हैव टू लुक इनटू, ये क्या भाई, 9 के आ गया? अच्छा, इस तरह से गलती होती रहती है हमसे। अगर डेफिशिएंसी ऑफ ची है, नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ ची है तो उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो जनरेशन, ची की जनरेशन इज लो, या ची जनरेट तो हो रही है लेकिन पहुंच नहीं रही है वहां। जो भी कारण हो उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? एक्सेस हो सकता है। एक्सेस का मतलब क्या होता है? दूसरी चीज क्या हो सकती है? एक्सेस, एक्सेस मीन्स स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन ऑफ ची। स्टैग्नेशन का मतलब है दिस स्टैग्नेशन विल क्रिएट एन एक्सेस कंडीशन। एक्सेस भी ऐसे ही हो सकता है, किस कारण से? नो, यांग ना तो अकेले बहती है ना यिन अकेले बहती है, तो हमेशा जब भी कुछ भी एक्सेस होगा तो क्या होगा? टोटल ची स्टैग्नेट करेगी, ना तो यांग एक्से स्टैग्नेट करेगा ना यिन स्टैग्नेट इनसाइड। करेगी। क्या स्टैग्नेट करेगा? जी। टोटल ची स्टैग्नेट करेगी। चाइनीज के पास इसका कोई सॉल्यूशन अलग से नहीं है, अलग अलग पॉइंटों को जोड़ करके वो स्टैग्नेशन को दूर करते हैं। आपके पास ची की अगर मेरिडियन है तो उस मेरिडियन में जाइए और अपोजिट फ्लो कर डालिए। क्या करेंगे स्टैग्नेशन के लिए? यिन को सेडेट, यांग को टोन, सिंपल। गुप्ता जी, ये बात समझ में आ रही है ना?
आ रही है सर। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि डेफिशिएंसी ऑफ ची तो होती है, अगर ये क्रॉनिक होने लग जाए तो एक और कंडीशन आती है निकल के। क्या? सिंकिंग ऑफ ची। ठीक। और अगर इससे भी ज्यादा पुरानी हो जाए तो एक ऐसी कंडीशन आदमी की आएगी कि वो उठ ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, एक कदम चलेगा तो हांफने लग जाएगा। ऐसी कंडीशन को कहते हैं कोलैप्स। जी। तो सर ये सब एक्सेस में आ जाता है क्या? कौन सा? ये सब जैसे स्टैग्नेशन एक, डेफिशिएंसी है भाई। एक डेफिशिएंसी, हाँ। हाँ हाँ। स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन में एक और कंडीशन हो सकती है। एक्सेस में एक और कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है? ची की एक और सिचुएशन हो सकती है कि जहां तक ची को जाना है उसको ओवरशूट कर जाए। मान लो लिवर ची को आंख तक जाना है, आईज में जाना है, और वो बढ़ गई तो क्या होगा? दिस विल गो इन द हेड और सिर दर्द करने लगेगा। या मान लीजिए एक और कंडीशन हो सकती है, ये एक्सेस हो सकता है, और एक दूसरा हो सकता है कि आंख तक चीज जानी है, जा ही नहीं पा रही है, गले में आकर के रुक जा रही है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रैवेक्शन। कॉन्ट्रावेक्शन, ऐड टू डिक्शनरी। कॉन्ट्रावेक्शन में भी दो प्रकार की हो सकती है। या तो टारगेट तक पहुंच नहीं रहा है, या टारगेट से बाहर चला जा रहा है, ऊपर। एक होता है जस्ट नहीं पहुंच रहा है, और एक होता है बहुत ज्यादा फ्लड हो जाता है, वो भी होता है। अब इसमें कुछ एक बातें याद रखने वाली है। सबसे पहले डेफिशिएंसी वाली जो बात है, इसमें टीसीएम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टीसीएम, लिवर ची इज नेवर डेफिशिएंट, उनके हिसाब से यही है। तो अगर डेफिशिएंट नहीं है, इसके मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है।
अब ये बड़ा धोखाधड़ी है ये। यही सब कंफ्यूजन पैदा करता है टीसीएम में। उन्होंने क्या कह दिया कि लिवर ची इज नेवर डेफिशिएंट। मैं कहता हूं लिवर ने ची जनरेट तो की और पहुंचा नहीं, तब क्या करें? डेफिशिएंसी होगी कि नहीं? जहां नहीं पहुंचा वहां डेफिशिएंसी होगी ना। सही है। बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिवर ची देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम भी कैसे हो गया? स्टैग्नेशन की वजह से हो सकता है, या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए उसकी वजह से हो सकता है। ये सब हो सकता है। तो इसमें हो सकता है डेफिशिएंट तो नहीं होगा। जनरेशन उनके हिसाब से है कि जनरेशन लिवर की ची को होना ही पड़ेगा, नहीं तो लाइफ नहीं चलेगी। तो लीवर ची इज नेवर डेफिशिएंट। और दूसरा, इसके साथ में एक और बात टीसीएम ने कही क्या? उन्होंने कहा कि किडनी ची इज नेवर एक्सेस। ये ध्यान रखने वाली बात है। ची के बारे में ये जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी चीज की जो इम्बैलेंसेस हैं, उसकी जो बीमारियां होंगी, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इनके कुछ मुख्य सिम्टम्स हैं। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स फॉर डेफिशिएंसी ऑफ ची, फॉर स्टैग्नेशन ऑफ ची। दो कम से कम जानना चाहिए। तो वो क्या सिम्टम्स हैं? बुक्स में है, एंटन जयसूर्या की बुक में भी होगा, और आपके पास जो भी किताब है उसमें होगा। मे बी इन माई बुक ऑल्सो यू विल फाइंड। डेफिशिएंसी ऑफ ची अगर हो तो लिवर को छोड़ के बाकी में हो सकता है। ची कहाँ मिलती है? मेरिडियन में मिलती है। तो ट्रीटमेंट भी हमको मेरिडियन में ही करनी पड़ेगी। ठीक। तो हो सकता है सबसे पहले ची कहाँ बनती है? लंग्स में बनती है। सो लंग्स की ची डेफिशिएंट हो सकती है। उसके बाद स्प्लीन की ची डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी हो सकती है। किडनी की डेफिशिएंसी हो सकती है। हार्ट की हो सकती है। और पेरिकार्डियम की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। हमारे पास जनरेशन केवल जनरेशन किससे होता है? ओनली इन ऑर्गन्स, सॉलिड ऑर्गन्स। तो ट्रीटमेंट किस में करनी पड़ेगी? जनरेशन के लिए हमें इन मेरिडियंस की ही करनी पड़ेगी। तो डेफिशिएंसी के लिए कौन कौन सी मेरिडियन हो सकती है गड़बड़? लंग्स, किडनी, हार्ट, स्प्लीन एंड पेरिकार्डियम। हेलो, कोई डाउट है क्या गुप्ता जी? नहीं सर, ठीक है, समझ आ रहा है। तो जब डेफिशिएंसी होगी तो क्या क्या होगा? ब्रेथलेसनेस हो सकती है। क्यों हो सकती है? लंग्स की मसल अगर कमजोर हो गई तो वो जल्दी से कंप्रेस नहीं करेगी, और कंप्रेस नहीं करेगी तो बाहर नहीं जाएगी चीज। तो अगर एक्सेलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो लंग्स की ची वीक होगी तो होगा ये काम। दूसरा क्या हो सकता है? हम लोग जो बोलते हैं, बोलने में विंड पास होता है, और वोकल कॉर्ड्स है ऐसी,
और वोकल कॉर्ड्स को ऐसे ऐसे करते, जितना विंड पास होता है उस हिसाब से वोकल कॉर्ड अरेंज करता है, दो इधर दो इधर चार। तो हवा से या कैसे हवा कैसे निकल रही है? बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ लंग्स। तो लंग्स की वीकनेस है, और दूसरा क्या वीक हो सकता है? लिवर हार्ट। वीक हो नहीं सकती, हार्ट वीक हो सकता है, उसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, ये हो सकता है। ठीक है। तो ये हमें देखना चाहिए कि डेफिशिएंसी ऑफ ची हुई है तो यिन वीक है कि यांग वीक है। यिन कम हो जाएगी तब भी डेफिशिएंट होगा, यांग कम हो जाएगी तब भी डेफिशिएंट होगा, हमें पता। तो एक तो हो सकता है ब्रेथलेसनेस, लिखूं मैं? शुड आई राइट? हाँ सर, लिख दीजिए। क्या क्या सिम्टम हो सकता है? सिम्टम्स ऑफ वीकनेस, एक हो सकता है ब्रेथलेसनेस, दूसरा हो सकता है वीक वॉइस। एक और हो सकता है मसल्स की वीकनेस हो सकती है, थोड़ा सा चले थक गए, थोड़ा सा चले थक गए। तो अगर चल नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, इफ यू आर अनेबल टू वर्क, थोड़ा सा चले हांफने लग गए, थोड़ा सा चले आपकी मसल्स ही जवाब देने लग गई, खड़े नहीं रह पा रहे, चल नहीं पा रहे, तो टायर्डनेस। आदमी कंप्लेन करे कि मैं थक जाता हूं बहुत जल्दी, क्या समझना चाहिए? ची की वीकनेस है, ची की डेफिशिएंसी है। अब ची की डेफिशिएंसी है, उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो यांग डेफिशिएंट होगा या यिन डेफिशिएंट होगा। सिंकिंग ऑफ ची और कोलैप्स ऑफ ची, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो याद रखना चाहिए कि इनमें बोथ यिन ची और यांग ची दोनों ही डेफिशिएंसी, दोनों डेफिशिएंट होंगे। तो ये चीज यहां भी होगी, यहां भी होगी। कोलैप्स ऑफ ची में भी और सिंकिंग ऑफ ची में भी, दोनों में एक ही बात होगी। ये हम लोगों को याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। टायर्डनेस के अलावा अगर लंग्स की ची बहुत ज्यादा वीक हो गई तो एक्सेसिव, या हार्ट चल रहा है, हार्ट अगर एक्सेस हो जाए या लंग्स बहुत वीक हो जाए, तो स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग हो सकती है।
और काम हो सकता है, एक और लक्षण है इसका, लैक ऑफ एपेटाइट। और क्या हो सकता है, लूज स्टूल्स बहुत से होने लग जाए। मसल की पावर कम हो जाए। ये भी हो सकता है, हाथ और पैरों में ताकत कम हो जाए। तो कौन कौन सी चीजों को मैंने कहा आपको, क्या क्या वीक हो सकता है, वीकनेस अगर होगी तो किस किस चीज की होगी, लंग्स की हो सकती है, और किडनी की हो सकती है, हार्ट पेरिकार्डियम। स्प्लीन की हो सकती है, और हार्ट की हो सकती है, हार्ट पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम की हो सकती है। तो अगर इनमें से आपको मिले कुछ, तो आपको चेक करना चाहिए कि किस ऑर्गन की ची कम हो गई है या किन ऑर्गन्स की ची कम हो गई है। याद रहे, अगर मदर की ची कम हो जाती है तो उसके साथ में सन की ची भी कम हो सकती है। तो अगर आपने देखा कि लंग्स की ची कम है, नहीं, तो किडनी की ची को भी देखना चाहिए। किडनी हमेशा वीक ही होती है, इट इज नेवर एक्सेस। हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जनरली हो जाती है। अगर स्प्लीन वीक है तो लंग्स भी वीक हो सकती है। अगर हार्ट वीक है, पेरिकार्डियम वीक है, तो स्प्लीन भी वीक हो सकती है। और याद रहे कि किडनी सपोर्ट्स ऑल ऑफ देम। सबसे ज्यादा ची बनाने वाला, सबसे ज्यादा यांग हमारे शरीर में कोई है तो किडनीज है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ची एंड मैक्सिमम वेराइटीज ऑफ ची कौन बना रहा है, वेराइटीज ऑफ ची माने वेवलेंथ, किडनी बना रही है। रेंज, रेंज ऑफ वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, किडनीज की है। सबको सपोर्ट कर सकता है। और सारे, कल हम लोगों ने 7 फंक्शंस पढ़े थे ची के। तो आपको देखना चाहिए कि कौन सा फंक्शन वीक हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहा है, रेजिंग गड़बड़ हो गई है, होल्डिंग गड़बड़ हो गई है, नहीं, ये देखना चाहिए। ची हमेशा सर्कुलेशन स्टार्ट होता है कहाँ से, लंग्स से। तो कोई भी इस तरह का लक्षण आए तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, रूट कॉज। रूट कौन है, लंग्स। ची का रूट लंग, बॉडी फ्लूइड का रूट किडनी, ब्लड का रूट स्प्लीन। तो लंग्स की ची अगर वीक होगी तो एक तो एक्सेलेशन में प्रॉब्लम होगा, माने ब्रेथलेसनेस होगी, और दूसरा वॉइस वीक हो सकती है। अगर स्प्लीन की ची वीक हो, सेकंड किस कहाँ जाना चाहिए, स्प्लीन में जाना चाहिए। पहले लंग्स को देखना चाहिए, उसके बाद किसको देखना चाहिए, स्प्लीन को देखना चाहिए। अगर स्प्लीन ची वीक होगी तो एक बात खास होगी ही होगी, क्या,
भूख नहीं लगती। क्या बोलेगा? भूख नहीं लगती। और क्या हो सकता है? खाना पचता नहीं है, लूज स्टूल होगा। क्या होगा? लूज स्टूल होगा, और जब उसको अर जाएगा लैट्रिन का तो भागेगा, होल्ड भी नहीं कर पाएगा। एंड स्पेशली दिस हैपेंस इन द मॉर्निंग आवर्स। सुबह के टाइम अगर कोई भाग के जाता है और मोशन हो जाता है पतला, उसके बाद सेकंड टाइम फिर जाता है, उस टाइम में मोशन ठीक होता है, क्या समझना चाहिए? क्लीन शीट। जी, फूड जी, स्प्लीन। ये कुछ एक सिम्टम्स याद कर लीजिए। आपका मेरिडियन तो है, ट्रीटमेंट भी आप सब लोग जानते हैं, यू ऑल नो, लेकिन ये सिम्टम्स याद करना चाहिए। और खाने के बाद ऐसा लगे कि पेट भर गया, दूसरा खाना खाएंगे ही नहीं। मान लो आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, लंच के समय में भूख ही नहीं है, हम नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। 4 5 6 7 8 घंटे तक पता लगा थोड़ा खाना खाया और पेट बिल्कुल डंप हो गया, फूल गया। क्या है? खाना पच नहीं रहा है, स्प्लीन ची इज वीक। स्प्लीन माने पेनक्रियास, याद है ना? ऑल ऑफ यू नो इट। तो आफ्टर eating small amount of food, if you are experiencing bloating and you can't eat further even after long hours, that means spleen is weak, pancreas are not generating enough of enzymes। ठीक है? तो लंग्स का समझ गए, स्प्लीन का समझ गए। किडनीज, किडनी अगर वीक होगी तो क्या होगा? इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है, इनकंटिनेंस ऑफ स्टूल हो सकता है, क्योंकि नीचे के दोनों होल किडनी के अंडर में है। बार बार यूरिन हो सकता है, एक्सेस ऑफ यूरिनेशन हो सकता है, फ्रीक्वेंट। महिलाओं में एक रोग है जिसे कहते हैं लिकोरिया। लिकोरिया होने से भी हमको समझना चाहिए किडनीज हैव गॉन वीक, क्योंकि वो भी नीचे के होल से निकल रहा है पानी। वो नीचे के होल से निकल रहा है, नीचे के दोनों होल दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ किडनीज। हार्ट की ची वीक हो जाए तो हार्ट की ची अगर वीक होगी, ब्लड सर्कुलेशन है इसका काम, ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहली बात है कि जैसे ही वो थोड़ी दूर चलेगा हांफने लगेगा, क्योंकि ब्लड की सप्लाई पहुंच नहीं पा रही है। और क्या होगा? पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगी, धड़कन, जल्दी जल्दी हार्ट चलने लगेगा, बहुत जोर जोर से चलने लगेगा। तो धड़कन बढ़ जाए या सांस फूलने लगे चलने से, माने ब्रेथलेसनेस ऑन एफर्ट, लंग्स की ची में तो वैसे भी मुश्किल हो जाएगी सांस, लेकिन हार्ट की ची कम हो जाएगी तो वैसे तो ठीक है, बैठ के ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा ज्यादा। बट क्या होगा? चलने से, सीढ़ी चढ़ने से, इफ ही क्लाइम्स द स्टेयर्स और ही वॉक्स अ लिटिल ब्रिस्क वॉकिंग एटसेट्रा, दैट विल कॉज ब्रेथलेसनेस। These are the symptoms of weak heart chi।
और पेरिकार्डियम में अगर वीक हो गई ची तो क्या होगा इसमें भी? एक तो पेरिकार्डियम इज कैरिंग ब्लड टू हेड, सो चक्कर आ सकता है, आदमी गिर सकता है, एंड ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है। ब्रेथलेसनेस लंग्स में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, पेरिकार्डियम में हो सकता है। किडनी की भी अगर बहुत ज्यादा ची वीक है तो ब्रेथलेसनेस होगी, लेकिन उसमें डिफिकल्टी इनहेलेशन में होगा। अगर आपको बता नहीं पा रहा है, मान लीजिए पेशेंट आ गया, वो बता नहीं पा रहा है कि हमको एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम है कि इनहेलेशन में प्रॉब्लम है, देन व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे? यू शुड ट्रीट बोथ लंग्स एंड किडनी, बिकॉज इज मदर ऑफ लंग इज मदर ऑफ किडनी। तो अभी सारे तो आई डोंट थिंक आई हैव कवर्ड, लेकिन many of the symptoms we have covered. लंग्स की ची में कमी हो जाएगी तो ब्रेथलेसनेस तो है, वीक वॉइस भी है, टायर्डनेस भी हो सकता है। और इसमें क्या हो सकता है कि द पेशेंट कैन टेल यू दैट आई डोंट लाइक एसी, एसी बंद करो, पंखा बंद करो सोने के लिए। दूसरा क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी मौसम बदलने से जल्दी जल्दी सर्दी खांसी बुखार होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रूची बनती है जिसका यांग पोर्शन हमारा डिफेंसिव ची है, और वो डिफेंसिव ची भी कम हो जाएगा। देयरफॉर एनी चेंज इन द वेदर दैट विल कॉज इलनेस। तो बार बार सर्दी जुकाम खांसी हो, छींक आने लग जाए बहुत ज्यादा, नहीं रुकती हो, ये सब क्या बता रहा है? लंग्स की वीकनेस बता रहा है। एंड डे टाइम में बैठे हैं और पसीना चलने लग गया, दैट मीन्स who will hold the holding of sweat is by done by lungs. So if the sweat is not getting held, that means lungs chi is weak. ऐसे में हमें लंग्स की ची को टोन करना चाहिए। स्प्लीन ची का हमने क्या बताया? सबसे बड़ी बात, एक तो बताया हमने आपको एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। दूसरा क्या बताया? थोड़ा खाना खा लेने से ब्लोटिंग हो जाती है। तीसरा क्या बताया? लूज स्टूल। एक और बात है, जल्दी से नौसिया हो जाए। नौसिया इज ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ वीक स्प्लीन। पैरों में वीकनेस हो जाए, इन द लेग्स स्पेशली बिलो द नी, if you sit for a long time and if your legs become heavy, that tells you that spleen is weak. पफी हो जाता है पैर, एक घंटे बैठ गए, पफी हो जाता है। या चलने से, मतलब सपोज यू गो फॉर ए ऑन फुट, हाफ अ किलोमीटर ही गए तो आपके पैर हैवी होने लग गए। इफ योर लेग्स बिकम हैवी एंड पफी, दैट टेल्स यू दैट स्प्लीन इज वीक। तो स्प्लीन के लिए क्या क्या कहा हमने? लैक ऑफ एपेटाइट, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, लूज स्टूल्स, नौसिया, कोल्ड Good. लेग, एंड लेग स्वेलिंग by walking or sitting for longer times. And bloating with small amount of blood. पहले ही बता दिया वो तो, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। किडनी ची अगर वीक हो जाए तो एक तो स्पेशली लेडीज, दे विल आस्क ऑलवेज कि हमारे कमर में दर्द है, लो बैक पेन, लो बैक पेन, एंड दे विल आस्क फॉर प्रेशर प्रेशर एंड मसाज, दैट विल हेल्प देम। They feel comfortable
इफ देर इज सम मसाज ऑन लोअर बैक, किसी का भी हो, मेल का हो फीमेल का हो, स्पेशली फीमेल का होता है, दैट मीन्स किडनीज आर वीक. Frequent urination, that also tells you that kidney is weak. And dribbling of urination, पेशाब कर लिया फिर भी धीरे धीरे हो रहा है, एक एक ड्रॉप दो दो ड्रॉप गिर रहा है. या incontinence of urine, of course, that you know, if you are not able to hold, क्योंकि urine is held by kidney UB. कौन है यार? बेड वेटिंग होती है बच्चों की, या बड़ों की भी हो जाती है. ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वीक किडनी. पुरुषों में प्री मेच्योर एजैकुलेशन. Premature ejaculation means when you go to have sex and you your you ejaculate earlier, much earlier, पहले ejaculation हो जाता है. This is also because of weak kidneys. यूरिन की धार कमजोर हो जाए means the current at which the urine is going out, if that becomes very thin and weak, of course age related तो होगा. That also is weakness of kidney because kidneys are getting weak as you get old. Some people will come with complaints that they are not able to impregnate their wife because the amount of semen is less. Spermateria, जिसको बोलते हैं, spermatoria. That is also because of weak kidneys. ऑलरेडी बोल चुका हूं, लिकोरिया, that is leakage through vaginal hole, leakage through urethra, कुछ भी हो. प्रोलैप्स हो जाए, किसका? यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाए तो किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल. साथ में स्प्लीन भी है. दिस इज किडनी ची वीकनेस. हार्ट ची, सबसे बड़ी बात क्या बताया? ब्रेथलेसनेस ऑन एफर्ट एंड पैल्पिटेशन. ब्रेथलेसनेस माने सांस का फूलना, दम फूलना. एंड ऑल्सो व्हाट विल हैपन? स्वेटिंग. अगर दिन में दो दो बातें हो सकती हैं स्वेटिंग के लिए. एक तो ये सकता है वीक लंग्स है इसलिए स्वेट निकल रहा है, और ज्यादा स्वेट अगर एकदम होने लगे तो आप समझ लेना कि हार्ट इज नॉट एबल टू रिटेन ब्लड वेसल्स में जितनी मॉइस्चर होनी चाहिए वो मॉइस्चर निकल करके चला जा रहा है. तो अगर बहुत ज्यादा तुरंत स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने लगे, दैट इज हार्ट्स वीकनेस, स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग.
इनफैक्ट दिस कैन बी वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑल्सो, और दिस कैन बी फैटल, हार्ट स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। तो जिसको बहुत ज्यादा आ जाए, डोंट पुट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, डोंट ट्राई टू राइट। या कहीं ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, देन ऑल्सो इट इज देयर। अरे क्यों कर रहे हो आशा, वाई आर यू डूइंग इट? हम्म। So, sorry, sir. Just sorry. By mistake, I have keep in my hand. Look, coming to house, I didn't identify that. पेरिकार्डियम में वीकनेस हो जाए तो यू विल हैव सेंस ऑफ हेडेक्स कैन बी देयर, चक्कर आ सकता है, हैवीनेस हो सकती है, हॉलोनेस हो सकता है, लो बीपी भी हो सकता है, टायर्डनेस एक्सेट्रा। पेरिकार्डियम ची डेफिशिएंसी होने से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब क्या है? एकदम से शुगर की लेवल कम हो जाना, और शुगर की लेवल कम हो जाने से यू विल बी टायर्ड लाइक एनीथिंग, एकदम पूरा बैठ गए, खड़े नहीं हो सकते, चल ही नहीं सकते। दैट इज पेरिकार्डियम ची डेफिशिएंसी। सर ब्लीडिंग के लिए क्या बताया था? है ब्लीडिंग के लिए क्या बताया था? ब्लीडिंग के लिए और मेनी थिंग्स। एक्सेस ब्लीडिंग। हाँ, आज नहीं नहीं, ब्लीडिंग लीक होगा तो हार्ट वीक हो सकता है। एंड ब्लड के लिए हम लोग कहीं से भी ब्लीड हो रहा है तो हार्ट और पेरिकार्डियम। और एक बात और बता दें, जहां से ब्लीड हो रहा है, कहीं से भी ब्लीड हो रहा हो, ब्लड जब निकलता है तो स्मॉल लॉट्स में निकलता है। हार्ट में भी ब्लड धीरे से ऐसे से जाता है, थोड़ा सा ब्लड गया फिर निकला, फिर गया फिर निकला, फिर गया, ऐसे जाता है। दैट शोज दैट इट इज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ Zcleft point. So you should go to the Zcleft point, right? तो अपर ऊपर के हिस्से में है तो यू कैन गो टू द पेरिकार्डियम एंड हार्ट, Zcleft point ऑफ हार्ट और Zcleft point ऑफ पेरिकार्डियम। और नीचे के हिस्से में है तो यू कैन गो टू लिवर एंड यू कैन गो टू किडनी। समझ में आ रही है? हाँ सर। दूसरा हो सकता है कि महिलाओं में ब्लीडिंग, यू विल सी स्पॉटिंग आफ्टर द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पीरियड इज ओवर, दैट फेज इज ओवर। उसके बाद भी 10 दिन तक पता लगा कि ड्रॉप 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 आ रहा है, दिख रहा है, स्पॉटिंग हो रही है। दैट मीन्स the blood vessels are unable to hold the blood and it is leakage from the blood vessels। तो लीकेज फ्रॉम द ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? होल्डिंग किसका काम है? द ब्लड इज हेल्ड इन द ब्लड वेसल्स बाय स्प्लीन। स्प्लीन। देखो कल हम लोगों ने ची की सारी बात की है, वो चार्ट्स जो 7 फंक्शंस हैं उसको बहुत अच्छी तरह से, एंड टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इसको अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप सिम्टम्स देख के आराम से पकड़ सकते हैं। नहीं कर सकते तो अलार्म पॉइंट्स देखना चाहिए और कुछ देखना चाहिए, लेकिन दीज सिम्टम्स यू मस्ट नो बाय हार्ट। ठीक। सबसे बड़ी बात हमने क्या कही, किसी को डायबिटीज है और अचानक बिल्कुल सामने में बिल्कुल बैठ गया, वो कुछ उठ ही नहीं पा रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है, कर ही नहीं पा रहा है, अचानक उसके फेस में आप देखेंगे सफेद हो गया, बिल्कुल कलर चेंज हो गया। क्या हो गया? क्या क्या टोन करना चाहिए? पेरिकार्डियम। व्हाई? बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ ब्लड।
नाउ डेफिशिएंसी में एक और चीज आ गई थी, क्या हम लोगों ने बोला था? सिंकिंग ऑफ जी, डेफिशिएंसी, उसके बाद क्या है? सिंकिंग एंड कोलैप्स। सिंकिंग ऑफ ची में हम लोग दो काम करते हैं। वी ट्राई टू रेज इट। वहां पर एक चीज होती है जिसे कहते हैं मॉक्सिबेशन। टीसीएम में मॉक्सिबेशन बहुत यूज होता है, क्योंकि आदमी क्रॉनिक पेशेंट ही आता है जिसकी ची सिंक करने लगती है। जिसकी ची सिंक करने लगे उसको वी हैव टू रेज यांग। वहां पर क्या करना पड़ेगा? स्पाइरल मेरिडियन प्लस वर्टिकल मेरिडियन एंड प्लस वी कैन मोक्सा ऑल्सो मॉक्सिबेशन। सिंकिंग ऑफ ची में और कोलैप्स में भी वी हैव टू मॉक्सिबेट। एक मोक्सा आता है, स्पेसिफिक रूट होता है वो किसी प्लांट का, जिसके द पाउडर ऑफ दैट दैट दे मेक समथिंग लाइक सिगार and cones. There are different kinds of moxa. We have to burn it and show it on the point, right on the point. And that has many varieties, many differentiations and modalities. Ginger moxibation hota hai. There are so many kinds of moxibation, of course. But moxibation mainly it means that you are trying to put in extra heat from outside. ठीक है? तो सिंकिंग ऑफ ची में मॉक्सिबेशन जरूर यूज करना चाहिए। ठीक। और अपने पास क्या है बीजी मेरिडियन के अलावा? क्या कर सकते हैं हम लोग? हमारे पास तीन तरह के मेरिडियन है: वर्टिकल मेरिडियन, डायगोनल मेरिडियन एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। सो वी आर बीजी पीपल एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेलेक्ट two meridians: chi meridian as well as yang meridians, vertical meridian and diagonal meridian. सर स्पाइरल में तो हम मैग्नेट ही लगा सकते हैं ना, उसमें तो हम मुक्सा नहीं मैग्नेट करेंगे। है, मैग्नेट भी लगा सकते, क्यों नहीं मोक्सा कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन मोक्सा करने से क्या होगा? डायरेक्शन नहीं होगा। हाँ, डायरेक्शन नहीं होगा। So moksha you can do. Why not? You can do. No problem. मोक्सा कर सकते हैं। किसको? फायर पॉइंट को। नॉट द ह्यूमिडिटी पॉइंट, फायर पॉइंट। और वर्टिकल मेरिडियन में भी मोक्सा कर सकते हैं। एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स लाइक CV6, लाइक CV12, लाइक UB23। ये सब मोक्सा हो सकता है। रादर स्पेसिफिक पॉइंट्स आर देयर, TCM में ये सब चर्चा है। यू कैन सी। देख, एक हमारा पॉइंट है यहाँ, कौन सा पॉइंट है उसको? गवर्नर वेसल 20। ये 20 हैज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेजिंग द ची। इसलिए जब कभी स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, नहीं, तो हम लोग DU20 जरूर लगाते हैं।
नहीं, सेक्रलाइजेशन हो जाता है तो हम लोग DU20 लगाते हैं, लंबराइजेशन हो जाता है तो नहीं लगाते हैं, सेक्रलाइजेशन होता है तो DU20 लगाते हैं। हम्म। तो कोई चीज प्रोलैप्स हो जाए, कोई चीज सिंक हो जाए, हर्निया हो जाए, इन सब में हम लोग DU20 यूज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। तो सिंकिंग में भी वही लक्षण होंगे जो वीकनेस के हैं, लेकिन थोड़ा एग्रेवेटेड हो। और उसके साथ क्या होगा, जो ऑर्गन्स हमारे पास है वो कोई ना कोई ऑर्गन ग्रेविटी से खिंच के चला आएगा। सिंक का मतलब है जो रेजिंग, रेजिंग किसका काम था, विच ची, स्प्लीन, होल्डिंग एंड रेजिंग। Raise. रेजिंग में, हाँ, रेजिंग में किडनी और स्प्लीन, तो हमें उसको टोन करना है। तो जब सिंक करेगा तो आप देखोगे पूरा शरीर ही बैठ जाएगा, उठ नहीं पा रहे हैं, वो तो कोलैप्स में भी होगा वही, राइट। तो सिंक कर जा रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोस्ट प्रॉब्ली हमको स्प्लीन को तो यूज करना ही होगा। टायर्डनेस होगी तो बहुत हैवी टायर्डनेस होगी, मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, चीज सिंक कर जाए तो मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, हेमरॉइड्स हो सकता है, वेरिकोज वेन्स हो सकता है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। सिंकिंग ऑफ ची खास करके दो ही में होता है, स्प्लीन और किडनी, याद रहेगा। Kidney. तो जब भी कोई प्रोलैप्स हो जाए, प्रोलैप्स ऑफ एनस हो जाता है, प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना हो जाता है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है, ब्रेस्ट नीचे लटक जाते हैं, किसी के कान नीचे लटक जाते हैं, बहुत जगह में हो सकता है, हर्निएशन हो जाता है, हेमरॉइड्स हो जाता है। समझ गए मेरे ख्याल से आप। तो ये सब स्प्लीन है। और किडनी सिंक करने लग जाती है तो क्या होता है, सेक्सुअल वीकनेस, यूरिन की स्ट्रीम नहीं निकलती, राइट, लीकेज होती, यूरिन लीक होने लग जाए या सीमेन लीक होने लग जाए। हम्म। नाइटफॉल कहते हैं इसको। क्या करना चाहिए, किडनी ची टोन करना चाहिए। हम लोग इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं कि किडनी में ची को टोन करके यांग में और यिन को सेडेट कर सकते हैं। ये सब चाइनीज के पास नहीं है, आपके पास है, दीजिए मेरिडियन। नाउ सीमेन लीक होता है, देगा टू टू डिफरेंट कंडीशंस। एक होता है कि स्पॉन्टेनियसली आप रात में सोए हैं और देर इज अ लीकेज ऑफ सीमेन, दैट इज ची डेफिशिएंसी, टोटल ची। एंड दूसरा क्या होता है, यू आर ड्रीमिंग एंड देन यू आर एजैकुलेटिंग। विद द ड्रीम इट इज डेफिशिएंसी ऑफ यिन, किडनी, and without dream it is deficiency of both yin and yang kidney, both। यांग ही टोन होगा ड्रीम के साथ में, वाटर किडनी, विदाउट ड्रीम यांग किडनी इज मोर इंपॉर्टेंट। ये बात समझ में नहीं आती थी हम लोगों को, कितना भी किताब पढ़ लो, ये वाटर किडनी की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, किडनी यिन की ट्रीटमेंट कर, वो तो TCM में फॉर्मूला वही है।
तो किडनी की यिन डेफिशिएंसी होगी तो ये होगा। एक और हो सकता है, किडनी की यांग डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर यिन डेफिशिएंसी हो सकती है। किडनी यिन है, एक एक यिन किडनी है, एक यांग किडनी है। ठीक है। तो यांग किडनी में डेफिशिएंसी होगी तो हम यांग साइड में ट्रीट करेंगे, और यिन किडनी डेफिशिएंट होगी तो हम यिन साइड में ट्रीट करेंगे। ये अब हमें पता लगने लग गया। पहले जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम में मालूम नहीं पड़ता था, उसमें किडनी यिन लिखा था, किडनी यांग लिखा था। किधर करे साहब, दोनों तरफ कर दीजिए, खेमका जी बोलते थे। बेचारे क्या करेंगे, वो भी जो किताब मिला वही करते थे, वो भी वही उन्होंने लिखा भी। नाउ वी नो इट, क्योंकि ये ट्रांसलेशंस गलत होने लग गए, एंड पीपल विदाउट अंडरस्टैंडिंग दे। तो कहीं भी वाटर रिटेंशन हो रहा है, अभी हमने आपको बताया पिटिंग, स्वेलिंग विथ पिटिंग, वाटर रिटेंशन है। पूरी बॉडी में भी वाटर रिटेंशन होता है। अच्छा। हाँ अगर किडनी यीन को टोन करना है तो वाटर साइड में यांग, किडनी यांग को बढ़ाएंगे तब यीन टोन होगा ना। हाँ। हम्म। और हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हैं अरे इसको। भाई, इतना डिस्कशन किया उस दिन हम लोगों ने। किडनी बहुत स्पेशल है। है ना। किडनी इतना स्पेशल है कि इसको समझ के करना चाहिए, क्योंकि आप किताब को देख के करोगे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दे हैव नॉट डिफरेंशिएटेड किडनी की यिन को बढ़ाएं कि यिन किडनी को बढ़ाएं। यिन किडनी को बढ़ाना, बिकॉज किडनीज आर ऑलवेज वीक। उसकी यिन को बढ़ाते तो और वीक हो जाएगी, फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी। किडनी कभी भी एक्सेस नहीं होती भाई। हम्म। तो चीको अगर करना मान है लो तो देखो। पेशाब पेशाब पूरा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा ही हो जा रहा है, रुक जा रहा है, क्या करना चाहिए? इस ऐसे में क्या होगा, सूजन आ जाती है। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऐसा मेडिसिन देगा कि बार बार पेशाब होने लगेगा। उससे सूजन कम हो जाती है उसके, और उसके पास कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, किडनी की यांग को टोन कर सकते हैं। किडनी की यांग को टोन करने के लिए क्या करेंगे, वाटर किडनी को टोन करेंगे कि यांग किडनी को, फायर को? वो फायर को। Fire. वाटर रिटेंशन है ना। याद रखिए कि अगर हार्ट की कमजोरी है, इफ हार्ट गोज डाउन, तो क्या होगा, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई ऑफ द ब्लड विल बी लेस, एंड इफ द सप्लाई ऑफ ब्लड इज लेस, देन व्हाट विल हैपन, kidney will get less of blood to be filtered, and in that case जितना छान के उसको वापस इट हैज टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, एक्चुअली नॉट एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द body fluids which has been separated in the kidneys from the blood, that is the function of kidney, that is yang. So you have to tonify the yang of kidney there, and this can happen. One of the causes can be that heart yang is also deficient. हार्ट यांग डेफिशिएंट क्या होगा, होगा तो क्या होगा, पूरा ब्लड नहीं आएगा, पूरा स्पीड नहीं रहेगी। द स्पीड, द फ्लो रेट एट विच द लॉट्स ऑफ ब्लड शुड कम, नहीं, ब्लड कैसे आ रहा है, लॉट्स में आ रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है, लॉट्स में आ रहा है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, if the kidney chi is sinking, maybe heart is also sinking.
किडनी ची क्या आप इलाज किडनी का कर रहे हो और आदमी हार्ट फेलियर से मर गया। ये होता है स्पेशली इन वेस्टर्न साइंस। जो अच्छे डॉक्टर्स नहीं है दे फॉरगेट टू टेक नोट ऑफ हार्ट। और किडनी वाले हार्ट की ट्रीटमेंट नहीं करते और हार्ट वाले किडनी की ट्रीटमेंट नहीं करते। वो कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। इस चक्कर में आदमी मारा जाता है। आपके पास कोई आ जाए तो यू विल टेक चेक बोथ किडनी एंड हार्ट। और आपके पास शाओयिन है और शाओयांग है और टाई यांग है, लॉन्ग मेरिडियंस है कि नहीं? You have Shaoyin, you have Shaoyang, and you have Taiyang. Three meridians can be used. We will see it later. Or in case heart is weak, maybe heart is not weak, first lungs has gone weak. क्योंकि टोटल ची कहां से आ रही है? लंग्स से आ रही है। तो अगर पूरा शरीर फूल गया है, डेफिनेटली इट इज किडनी। अगर ऊपर का फेस काली फ्लफी हो गया है, सूजन आ गई, दिस इज स्वेलिंग एंड प्रफी etc., lungs are weak. And if you have breathlessness on effort also, the heart is also weak. ये तीनों को चेक करना चाहिए। यू हैव टू फाइंड आउट द सिम्टम, नोटिस कौन सा ऑर्गन गड़बड़ है। पूरे शरीर में स्वेलिंग है, मीनिंग दे भाई हाउ दिस हैपेंस। द किडनीज आर सिंकिंग, द वाटर रिटेंशन विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड इट विल स्प्रेड ऑन द टॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ को पूछो, पहले खाली पैर आपका होता था, सूजन कहाँ होती थी? यू कैन आस्क द पेशेंट और द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट। कितने दिन से? बहुत दिन से है। कितने दिन से चल रहा है? 6 महीने से, 6 मंथ्स। कैसे होता था? पहले पैर सूजन होता था पहले, फिर बाद में तो अभी सब जगह में सूजन आ गया। होल बॉडी इज, व्हाट इज दैट? कल्प्रिट इज किडनी। आपके पास पेशेंट आके बोला पहले फेस फेस में ही आता था, अभी हाथ वाथ में भी स्वेलिंग आ गई, ये भी हो गया, दैट इज लंग्स। ठीक है। एंड रिमेंबर, इफ देर इज ब्रेथलेसनेस ऑन एफर्ट, then it can be heart also. So heart, lungs and kidney, ये तीनों को चेक करना चाहिए व्हेन यू सी अ पेशेंट विथ वाटर रिटेंशन। पानी आ गया कहीं, मतलब सूजन आ गया, फ्लफी फफी हो गया। पफी पैरों में, और खास करके एंकल जॉइंट्स में, जब इफ यू सी एंकल जॉइंट्स आर सोलन, you should immediately know that kidney is weak. Ankle joints are connected to kidneys. And if the amount of urine has gone down, जितना यूरिन होना चाहिए पूरे दिन में नहीं हो रहा है, किडनी में भी सिंकिंग ज्यादा हो रहा है, तो किडनी, young kidney is only weak. But if the amount has gone down, means total chi has gone down, sinking. एंड इफ हार्ट इज इन्वॉल्व, पूरा ब्लड नहीं भेज रहा है, किडनी के पास ब्लड नहीं आएगा तो गड़बड़ होगी काम। देन यू नो दैट हार्ट में एक, क्या हार्ट का सबसे एक और है, देर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम विद हार्ट। हैंड्स विल गेट कोल्ड, हार्ट इज वीक, एंड देर विल बी एनलार्जमेंट ऑफ कार्डियोमेगाली कहते हैं उसको। हम्म?
लंग्स की प्रॉब्लम होगी तो क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो इट कैन बी टीबी ऑल्सो। पानी भर जाएगा। अगर लंग्स में पानी भर जा रहा है, टीबी के चांस है, प्लूरिसी कहते हैं उसे। और क्या होगा, शुरू में अगर लंग्स वीक है तो पतला पानी के जैसा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नोज से निकलता है पानी। दैट इज वीकनेस ऑफ लंग्स। In case you are not able to hold urine, especially during the night time when you are horizontal, that time heart gets some support because it doesn't have to pump the blood against the gravity. So more of blood will go to the kidney and the kidney will start filtering and you will have to go for urination many a times in the night. You should know that it is kidney which is becoming weak. So it is yin, kidney yin is deficient. ऐसे cases में at times you may get burning in the urine. Because if yin is deficient, then yang rises. Yang rises means blood comes in the urine. So UTI may be there. अच्छा, yin अगर weak है, so there can be another symptom. There can be some kind of feverish sensation in the body, especially in the afternoons. Why in the afternoons? Because in the afternoons, the yang starts decreasing, right? And if the yang starts decreasing, then why TCM is saying that yin is deficient? It means the yang of water kidney is decreasing. ये हम लोग गड़बड़ करते थे टीसीएम में, समझ में नहीं आती थी। नाउ वी नो दैट आफ्टरनून फीवर, राइट, and many times waking up in the night and going for urination, and at times blood appearing uh, in the urine. All this, what you should do, go to the water kidney and tone the chi. ये बात नहीं समझ में आती थी, टीसीएम वाले भी नहीं बोलते हैं, फॉर्मूला दे देते हैं आपको। सर ये थोड़ा फिर से समझाए तो। हाँ, किडनी की यिन वीकनेस हो जाती है ऐसा लिखा रहता है किताबों में, राइट। और अगर यिन वीक हो गई लगातार, इसमें लिखा है आपका ट्रीटाइज वाला, अगर आपके पास बुक है प्रयागराज वाला, हाँ। देख, इसमें देख लेना दैट एम्प्टी हीट राइजिंग ड्यू टू किडनी यिन डेफिशिएंसी। हम्म। तो उसमें तो ये इतना सेंस नहीं है कहीं भी, वाटर किडनी और फायर किडनी ये सब खेमका जी ने इतना कभी, he didn't care and he didn't know, because I don't blame him, because जो books में available था that is what he wrote and he has given correct formula and those formulae are working. बट अपने को समझना है, बिकॉज अपने पास क्या, ओनली 5 एलिमेंट से अपने को ट्रीटमेंट करना, वी हैव टू मेक आवर ओन फॉर्मूला एंड वी हैव टू डू आवर ओन थिंग। अपने प्रोटोकॉल्स बनाना, वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो what does it mean? It means empty heat means what? Empty heat means deficiency of yin. So, yin, who is responsible for generating yin? The water kidney. हम्म। So, in case you see that night sweating होती है, नाइट स्वेटिंग, रात में सो गए बिस्तर गीला हो गया स्वेटिंग से, पसीने से, if the sweat is so, what you should do?
You can tonify K6 and K3 or water kidney. K7 also on water kidney. समझ में आ रही है? हाँ सर। वो उनको इतना पहले ये नहीं देखा। वाई? बिकॉज द ट्रांसलेशन आर लाइक दैट। ट्रांसलेशन सब ऐसे ही कर दिया उन्होंने। जो ट्रांसलेट कर रहा वो तो खाली चाइनीज को इंग्लिश कर रहा ना, उसको बेचारी को क्या मालूम है क्यों पंक्चर। अभी हमें मालूम है वाटर किडनी इज डिफरेंट, फायर किडनी इज डिफरेंट। फायर किडनी कौन सी है चेतन भाई? फायर किडनी लेडीज में लेफ्ट साइड। अरे यार, तो कोई जरूरी है लेडीज को ही प्रॉब्लम हो? लेडास को भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। हाँ। लेटास का ही पहले बोलना चाहिए। दैट इज द नॉर्मल फ्लॉ। नॉर्मली जो चाइनीज ने बोला वो ये बोला कि राइट किडनी इज फायर किडनी। लेफ्ट के बारे में, लेफ्ट किडनी इज द ओरिजिनल चीज किडनी। व्हाट दे सेड, लेफ्ट किडनी इज द ओरिजिनल किडनी। कई किताबों में उन्होंने लिखा था रियल किडनी इज ओनली लेफ्ट किडनी, दैट इज वाटर किडनी। And even in the mother's womb, these kidneys are made. First, which kidney is made? Left kidney. Right kidney comes to appear much later. जब हम लोग हारा डायग्नोसिस करेंगे कभी, तो आई विल टेल यू हाउ दीज ऑर्गन्स आर मेड एंड हाउ दिस हैपेंस एंड हाउ वी कैन diagnose and treat. Empty heat rising में what can happen? In the urine you can see blood, night sweating and afternoon fever. ये बता रहे हैं नहीं? सो 12 1 2 बजे के बाद आफ्टर 2 PM 3 PM फीवरिश लग रहा है, एंड आफ्टर नाइट एट अराउंड 10 9:30 10 10:30 फीवर गया, फिर दूसरे दिन नो फीवर। अगेन इन द इवनिंग यू विल फील फीवरिश, नॉट वेरी हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। व्हाट इज दिस? दिस इज किडनी यिन डेफिशिएंसी, मानी यिन किडनी की डेफिशिएंसी है। यू हैव टू टोनिफाई यांग ओनली बट ऑन द वाटर साइड। एक और बात है, यिन की कहीं भी डेफिशिएंसी हो जाए, एनी ऑर्गन, सबसे पहले गला सूखता है। अगर आदमी बोले भाई आपको गला सूखता है क्या, डू यू हैव टू ड्रिंक वाटर एवरी नाउ एंड देन, एवरी 10 minutes और एवरी हाफ एन आवर यू हैव टू ड्रिंक सम वाटर? व्हाई? बिकॉज द टोटल म्यूकस is coming from stomach only, which is opening in the mouth. So if there is a yin deficiency, that means less of mucus production is there. So stomach yin is deficient. That any organ yin deficiency means गला सूखेगा, ड्राई थ्रोट। सबसे पहले ड्राई थ्रोट अगर किसी ने बता दिया देर इज yin deficiency in some organ or some other 2 organs or 3 organs, whatever. And this will also reflect, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है लिक्विड का? लार्ज इंटेस्टीन में और किडनी में। लार्ज इंटेस्टीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर stopping the liquid from going out, right? So, and kidneys also, they also absorb. तो अगर पानी की कमी हो रही है बॉडी में, दैट इज यिन इज डेफिशिएंट। वाटर मीन्स यिन, वाटर मीन्स यिन, एनीथिंग लिक्विड इज यिन। सो सबसे पहले क्या होगा? हार्ड स्टूल हो सकता है। नेक्स्ट, ड्राई थ्रोट एंड हार्ड स्टूल, द टू थिंग्स that can happen. Then other things also. And if the water kidneys yang is deficient, then you will also have that leakage of semen with dreams, premature ejaculation,
and excess of desire to have sex. All this. So this is quite important and quite tricky. Yin kidney yin deficiency. Collapse of chi is further. Collapse of chi केवल दो जगह होती है. यानी ची सिंकिंग हम लोगों ने देख लिया. सिंकिंग कहाँ कहाँ होती है? स्प्लीन में और किडनी में. और कोलैप्स कहाँ कहाँ होता है? हार्ट में एंड लार्ज इंटेस्टीन में. हार्ट में एंड लार्ज इंटेस्टीन में. हार्ट यांग कोलैप्स हो जाएगा तो क्या होगा? आदमी फूंक नहीं मार सकता, जोर से बोल नहीं सकता, होंठ नीले पड़ जाते हैं. जीभ को बाहर निकाले, जीभ बाहर निकाले नहीं पाएगा. सब आप किसी को बोलो यू शो मी योर टंग, ही विल पुट ऑन, बहुत ज्यादा आ जाएगा बाहर. हीन डेफिशिएंट है और जीभ बाहर आ ही नहीं रही है, कितना भी करे नहीं आ रहा. व्हाट इज दैट? तो कोलैप्स हो जाएगा तो बिल्कुल ही नहीं निकाल पाएगा वो. कोलैप्स ऑफ हार्ट, यू विल नॉट बी एबल टू पुट आउट हिज टंग. और क्या है? फू करके उसको, इफ यू आस्क हिम टू फू ब्लो द एयर, ही विल नॉट बी एबल टू ब्लो. दैट इज कोलैप्स ऑफ हार्ट. हार्ट, होंठ उसके क्या हो जाएंगे? ब्लूइश. You will have to do कीटोन. क्या करेंगे? यिन को भी टोन, यांग को भी टोन. कोलैप्स में क्या करना पड़ेगा? कोलैप्स एंड सिंकिंग दोनों में यिन को भी टोन, यांग को भी टोन. कंबाइंड मेथड. दूसरा कोलैप्स हो सकता है लार्ज इंटेस्टीन में. लार्ज इंटेस्टीन कब कोलैप्स होता है? याद रखिए, एक है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, जीआईटी जिसको बोलते हैं, माउथ से लेके एनस तक. ये टोटल जो रास्ता है, द होल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, द yang chi is provided by spleen. Stomach, small intestine and large intestine, सबको yang chi देने वाला कौन है? स्प्लीन एज ए होल. तो स्प्लीन भी सिंक होगी तब जाकर के लार्ज इंटेस्टीन कोलैप्स होगा. सो डोंट फॉरगेट टू टोनिफाई द स्प्लीन ची विद द कोलैप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टीन. लार्ज इंटेस्टीन कोलैप्स हो जाने से, इफ द लार्ज इंटेस्टीन collapses, then if you sit for passing stool, you will not be able to get up. After passing the stool, you will be tired like anything. The patient will be tired. He will not be able to stand. Some people have to help him to make him stand, hold him, lift him. What does it show? If you cannot raise your body, raising is the job of spleen chi. So only large intestine, लैट्रिन पास करके आया, आदमी सो गया, एकदम लेट गया बिस्तर में, you should know that large intestine is collapsing. So large intestine की तो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन स्प्लीन की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी. Am I making points relevant which you should remember, read and listen to it, make your notes, right? So that you can do it properly. So today we have discussed deficiency, sinking and collapse. We can discuss stagnation of chi tomorrow, which is also very important, and that can create a lot of tamasha. So we can do chi. Chi stagnation is generally in the liver and in the small intestine, but it can be anywhere. But these two are the main place. Achha, all this seemed to be very difficult for me when I was studying. But that time BG meridian was not there, the concept, and the chi meridians were not there. बड़ी मुश्किल होती थी, फॉर्मूला याद करो.
सब फार्मूला याद करते थे और हम लोग फार्मूला लगाते थे। कभी हम लोगों ने अपना फार्मूला नहीं बनाया और हमारी समझ में नहीं आया फार्मूला कैसे बनते हैं। ये लोकल पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ये डिजिटल पॉइंट है, दैट इज व्हाट वी वर टोल्ड। ये फ्रंट शू पॉइंट है, ये बैक शू पॉइंट है। से तमाशा, द एक्सप्लेनेशन वाज ऑलवेज हम्बग, वेरी रिडिकुलस। आज मुझे लग रहा है कि इट वाज रिडिकुलस, दोज डेज वी हैड नो चॉइस। तब आ गया दूसरा मेथड, आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर। सो वी ऑल वेंट फॉर आयुर्वेदिक। उसमें रीजनिंग होती थी, यहाँ पर रीजनिंग ही नहीं थी। Only because the kidneys were not very well understood and chi meridians was not were not there. Now we have everything. Hmm. I have plotted nearly 600 new meridians, chi meridians. Chalo, okay. So today it is done, and tomorrow we will take up this contravection and stagnation of chi. Right? Right, sir. Just remind me if I forget. Tomorrow we will have to do this stagnation of chi and contravection of chi. They are also very important. Deficiency, sinking, and collapse we have more or less completed. If you have any questions, tomorrow we'll try to find answers to that. Okay, thank you. Good night. Good night. Good night.